क्या ऐसा हो सकता है कि चेतना को समझने, उसे बदलने का एक कोई प्राचीन तरीका हो? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही ग्रंथ की, विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें चेतना को बदलने की एक नहीं, दो नहीं, पूरी 112 ध्यान तकनीकें दी गई हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी आज की पूरी बातचीत है वो विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित है। ये एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है ना, जो मन को समझने और उसे काबू में करने का, कह सकते हैं कि एक यूजर मैनुअल जैसा है। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इसमें ध्यान की 112 प्रैक्टिकल टेक्निक्स दी गई हैं। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम अपनी असलियत, अपनी दुनिया मानते हैं, वो असल में सिर्फ हमारे विश्वासों का, हमारी मान्यताओं का एक आईना हो? इस ग्रंथ की जो बनावट है ना, वो बहुत दिलचस्प है। ये असल में एक बातचीत है, एक संवाद, जिसमें देवी पार्वती जो हैं वो परम सत्य को जानने का रास्ता पूछ रही हैं और भगवान शिव उसका जवाब दे रहे हैं। देखिए, इस ग्रंथ का नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। विज्ञान का मतलब है चेतना, कॉन्शियसनेस। भैरव उस अवस्था को दिखाता है जो चेतना से भी परे है, और तंत्र का मतलब है तरीका या तकनीक। तो कुल मिलाकर इसका मतलब हुआ चेतना से परे जाने की एक प्रैक्टिकल गाइड। ये थ्योरी पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्रैक्टिस पर जोर देता है। तो ये ग्रंथ एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर फोकस करता है, वो ये कि कैसे हमारे जो विश्वास हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो हमारी असलियत को एक दायरे में बांध सकती हैं, जैसे मानो एक जेल की तरह। अच्छा, हम सब ने एक कहावत तो सुनी ही है, देखना ही विश्वास करना है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में मामला ठीक उल्टा है। वहां कहा जाता है विश्वास करना ही देखना है। यानी अगर सच में असलियत को देखना है तो पहले अपने विश्वासों को, अपनी मान्यताओं को बदलना होगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो इतिहास में ही मिलता है। सदियों तक लोग ये मानते रहे कि दुनिया चपटी है ना? और जब तक वो ये मानते रहे, यही उनकी सच्चाई थी। उनका वो विश्वास ही उनकी असलियत को तय कर रहा था। बाद में जब ज्ञान बढ़ा, तब जाके हमें एहसास हुआ कि जो हम देख रहे थे या जो मान रहे थे, वो सच था ही। तो विश्वास की इसी जेल से बाहर निकलने के लिए ये ग्रंथ एक दो नहीं, बल्कि पूरे 112 अलग अलग रास्ते, 112 टेक्निक्स बताता है। चलिए, इनमें से एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अग्नि ध्यान। तो इस ध्यान के कुछ आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया आग में जल रही है। फिर सोचिए कि हर चीज, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, सब कुछ जल रहा है। और आखिर में ये भी कल्पना कीजिए कि आपका अपना शरीर, वो भी उसी आग में जलकर खत्म हो रहा है। अब सवाल यह है कि इस प्रैक्टिस का मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद बहुत गहरा है। जब ये एहसास होता है कि शरीर और दुनिया सब कुछ खत्म होने के बाद भी चेतना बची रहती है, तो अपनी असली प्रकृति का पता चलता है कि वो अविनाशी है, और जो चीज नष्ट हो ही नहीं सकती, उसे भला डर किस बात का। और यहीं से हम एक और गहरे विचार पे पहुंचते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं। इस सच को समझने के लिए अष्टावक्र की कहानी से बेहतर कुछ नहीं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा के दरबार में बड़े बड़े विद्वान जुटे थे, और वहां एक 12 साल का लड़का आता है जिसका नाम था अष्टावक्र। उसके शरीर में जन्म से ही 8 जगह टेढ़ापन था। जैसे ही वो दरबार में घुसता है, उसके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सारे विद्वान जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर हैरानी की बात तो ये थी कि वो लड़का अष्टावक्र, वो भी उन सब के साथ हंसने लगता है। राजा को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो अष्टावक्र ने जो जवाब दिया, वो सुनने वाला था। उसने कहा, मुझे लगा था कि मैं विद्वानों की सभा में आया हूं, पर यहां तो मुझे सिर्फ वो लोग दिख रहे हैं जो सिर्फ बाहर की खाल देखते हैं। और फिर उसने कहा, अगर कोई बर्तन टूट जाए तो क्या उसके अंदर का आकाश भी टूट जाता है? मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, मैं नहीं। इस बात को ना एक लहर और समुंदर के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। सोचिए, एक लहर जब तक खुद को समुंदर से अलग समझती है, उसे डर लगा रहता है कि मैं अभी बनी और अभी खत्म हो जाऊंगी। लेकिन जिस पल उसे यह एहसास हो जाता है कि अरे, मैं तो पानी ही हूं, मैं तो समुंदर का ही हिस्सा हूं, उसी पल उसका बनने और मिटने का सारा डर खत्म हो जाता है। और बस यही एहसास हमें आखिरी और सबसे गहरे सच तक ले जाता है। जब शरीर का ये भ्रम टूट जाता है और अलग होने का डर खत्म हो जाता है, तो बस एक चीज बचती है, एकता का एहसास। और ये कोई नई बात नहीं है। ये संदेश तो सदियों से दोहराया जाता रहा है।
ईश उपनिषद में लिखा है, जो सभी प्राणियों को अपने आप में देखता है और अपने आप को सभी प्राणियों में देखता है, वो सारे डर से मुक्त हो जाता है। और इसका हमारी रोज की जिंदगी पर जो असर पड़ता है ना, वो बहुत गहरा है। जब हर किसी में अपना ही एक हिस्सा दिखने लगे, तो सोचिए, नफरत, जलन, गुस्सा, ये सारी भावनाएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। क्योंकि कोई अपने हाथ से भला कैसे नफरत कर सकता है? तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है, अगर आप ही सब कुछ हैं, तो फिर दुश्मन कौन है?